थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। दोस्तों जय मसीह, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बेहद बेहद खुशी है कि आज फिर से आपके बीच में परमेश्वर के वचन से आप सभी को सेविकाई करने के लिए मुझे वापस से अवसर दिया, उस परमेश्वर का धन्यवाद। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जैसे मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप लोग कनेक्ट हो रहे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग खैरियत से हैं, सलामत हैं। मेरे यीशु मसीह ने आपको भला चंगा रखा होगा ना। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपको सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो कर लेते हैं। जल्दी जल्दी जुड़ते चले जाएं। जहां से जुड़ रहे हैं, जिस देश और जिस कंट्री से या विदेश से आप जहां से जुड़ रहे हैं, वहां के जहां से आप हैं उसका नाम नीचे टाइप कर दें। और साथ ही साथ में अगर मसीह मंथन के लोग हैं, मसीह मंथन MMB वर्ल्ड ग्रुप, तो आप लोग वो भी टाइप करें। और अगर मेरी मिनिस्ट्री कलीसिया ग्रेस मिनिस्ट्री, तो वहां से आप अगर हैं देख रहे हैं तो आप जो है उसको भी टाइप करें ना। दोस्तों मैं समझता हूं कि आज मुझे नहीं पता मैं कितनी देर बात करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो विषय आपके बीच में आज मैं रखने पर हूं, मैं चाहता हूं कि आप उसको बड़े ध्यान से देखें और परमेश्वर के वचन से आज आप लोग सीखें ना। साथ ही साथ व्हाट्सएप क्षमा चाहूंगा, यूट्यूब के जितने भी लोग हैं 1 लाख सब्सक्राइबर्स, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन आज से शायद आपको कमेंट्स करने का जो ऑप्शन है वो शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे अनवांटेड जो कमेंट्स हैं वो आ रहे थे, और जिसके चलते मैं कुछ दिन तक उसको बंद रखूंगा। उसके बाद में मैं वापस ओपन कर दूंगा। सो जिसके चलते जो है हमने कमेंट्स बॉक्स को बंद रखा है। और आप सभी जानते हैं कि कुछ इश्यूज चल रहे हैं जिसको मैं आखिरी में आपके बीच में रखूंगा, और उसके चलते जो है ये निर्णय लिया गया है ना। दोस्तों मैं समझता हूं कि ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, आप समझ रहे होंगे कि लगातार मैं समझता हूं 5-6 दिन से मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूं कि MMB वर्ल्ड ग्रुप यानी कि मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप, MMB शॉर्ट में है, इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, जो कि सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में, विदेश में ये जो है मसीह मंथन काम कर रहा है, और जो इसकी तादाद है हम लाखों तक ले जाना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि मसीह की देह, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर के वचन में बिल्कुल खरी शिक्षा में, तीतुस की किताब उसका 2 अध्याय वचन 1 में, जहां पौलुस कहता है कि खरी बात कराकर, साउंड डॉक्ट्रिन जिसको कहते हैं, खरी बात कराकर उसको लेकर जो है हम लगातार चलते रहेंगे और आप सभी को जो है तैयार करते रहेंगे। याद रखिए इस ग्रुप का मकसद एक ही है, यीशु की देह उन्नति करे। जैसे इफिसी किताब उसका 4 अध्याय अगर आप 11, 12, 13 पढ़ोगे तो वहां पर सिद्ध होता है कि 5-fold मिनिस्ट्री दिया गया है द बॉडी ऑफ क्राइस्ट को। वो इसलिए दिया है ताकि मसीह की देह उन्नति करे, परिपूर्ण हो, परिपक्व हो, और वो सभी गलत चीजों से बच सके और परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ सके। तो मसीह मंथन उस पर जोरों से काम करेगा ना। अब आपके मन में प्रश्न है कि पास्टर डैनियल ये क्या है, ये जो ब्लू सा एरो या व्हाइट सा ये एरो क्या है? आपको यहां पढ़ने में आ रहा होगा जो लिखा है डाउनलोड टेलीग्राम ऐप। तो मैं चाहता हूं कि जो ये ग्रुप पहले व्हाट्सएप पे चलता था, अब ये व्हाट्सएप पे नहीं चलेगा, जो कि मैं लगातार 5-6 दिन से बता रहा हूं। अब ये इस पे चलेगा जिसका नाम है टेलीग्राम ऐप। मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी लोग जो हैं इस टेलीग्राम ऐप को जो है डाउनलोड करें, और जिसके चलते आप लोग डायरेक्ट जो है मसीह मंथन से जुड़ जाएंगे। उसकी कई वजह है। सबसे पहला, व्हाट्सएप के ऊपर 250 के ऊपर हम लोगों को ऐड नहीं कर पा रहे थे, और जिसके चलते जो अभी सदस्य हैं ग्रुप के वो 1,500 के ऊपर हैं, और जिसके चलते अगर मैं उसको ग्रुप में डिवाइड करूं तो 7-8 ग्रुप बन रहे थे, और वो हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। और जिसके चलते अब ये जो ऐप है जिसमें कम से कम 2 लाख लोगों को एक साथ एक ही ग्रुप में रख सकते हैं। ये उसका एक बेनिफिट है ना। साथ ही साथ मैं समझता हूं कि आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि इस मसीह मंथन ग्रुप में कम से कम देश और विदेश से कई पास्टर्स इसके अंदर जुड़े हुए हैं, कई डिनोमिनेशन के पास्टर्स इसके अंदर जुड़े हुए हैं, और वो सभियों को हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के देह को, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट को वचन के अनुसार, इफिसियों 5वां अध्याय वचन 25 और 26 जहां लिखा है वचन के स्नान से कलीसिया को शुद्ध करना, जिसमें ना कोई कलंक ना कोई झुर्री हो, और वो पवित्र और परिपूर्ण हो, ताकि जब यीशु आए इस पृथ्वी पर अपनी दुल्हन यानी कलीसिया को लेने, तो वह जो है उसको वैसा ही पाए जैसा अभी मैंने वचन में जिक्र करा ना। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, मैं इसको ऐड कैसे कर सकता हूं, मैं इसमें जुड़ कैसे सकता हूं? तो जिसके लिए ये नंबर, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहां से थोड़ा हट रहा हूं जी। एक है ये,
और दूसरा है ये, मैं रिपीट करता हूं, एक है ये और दूसरा है ये, तो दोनों की भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी। ना दोस्तों, इस नंबर पर या इन नंबरों पर आपको कॉल करना है और कॉल करने की जो समय सीमा है वह है सुबह 10 से रात को 9 बजे तक ही, फिर उसके बाद आपको कॉल नहीं करना है। लेट मी रिपीट अगेन, आपको सुबह 10 से रात को 9 बजे तक ही आपको कॉल करना है, फिर उसके बाद आपको कॉल नहीं करना है। याद रखिए, अगर ये कॉल नहीं उठाते हैं, एक मैसेज ड्रॉप करिए, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, जैसे आपको ठीक लगे, एक मैसेज ड्रॉप करिए कि हमको जो है ये ग्रुप, मैं दिखा देता हूं, ये ग्रुप हमको ऐड होना है, इसमें जुड़ना है, आप लोग हमें प्लीज जो है ऐड कराएं या कॉल करें। साथ ही साथ मुझे आज, अगर नीता सोलोमन जी आप सुन रही हैं और नरेंद्र साहब आप सुन रहे हैं, क्या कहते हैं, शैलेश, ट्रीजा, शिवम और समीक्षा जी, अगर आप लोग सुन रहे हैं, आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान से मुझे एक व्हाट्सएप कॉल आया, माफ करें, व्हाट्सएप मैसेज आया था, वॉइस मैसेज, जहां वो कह रहे थे कि आप लोगों को कॉल किया जाता है लेकिन आप लोग कॉल का रिस्पांस नहीं देते। वो शायद इसलिए क्योंकि आपको लगता होगा कि इंटरनेशनल कॉल है तो इसको कैसे रिस्पांस करें XYZ व्हाट्सएप के ऊपर। सो मैं चाहता हूं कि आप रिस्पांस करें। अगर वो भाई देख रहे हैं तो आपको मैं ये तसल्ली दे देता हूं और बाकी लोगों को भी तसल्ली देना चाहता हूं। आप वॉइस क्लिप भेज सकते हैं व्हाट्सएप का, आप कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू इन नंबरों पर, और उससे क्या होगा कि आपको कॉल बैक करेंगे या आप लोग की बातचीत हो जाएगी, और जिसके चलते क्या होगा कि आप लोग जो देश के बाहर यानी कि विदेशों में आप जो रहते हैं वहां से भी आप लोग कॉल करके हमारे लोगों के साथ बात कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। ना दोस्तों, अब यहां से मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। ना कितने लोग जुड़ गए हैं? 450 ओके, 450 प्लस। तो एक और 50 लोगों का वेट कर लेता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग जल्दी से आ जाएं ताकि 500 लोग एक साथ जब आ जाएं मैं यहां से शुरू हो जाऊं। और वो इसलिए, ना मैं वापस कहता हूं, वो इसलिए, ये मेरा तरीका है, बाकी लोग का मुझे नहीं मालूम, वो इसीलिए ताकि मैं चाहता हूं कि जब मैं मैसेज को स्टार्ट करूं कि ताकि तकरीबन लोग जो हैं उनको मिल सके, कम से कम 75% लोगों को जो है मैसेज स्टार्ट से ही मिल सके जी। उस वजह से मैं रुक रहा हूं, ठीक है ना। साथ ही साथ व्हाट्सएप, माफ करें, यूट्यूब के जो लोग हैं वो सभियों से भी मैं कहना चाहता हूं, आप लोग जब संदेश को सुनते हो, मैं रिक्वेस्ट करता हूं शेयर करिए। काफी दिनों से मैं 5 मिनट का जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है वो नहीं बना रहा हूं, उसकी वजह कई हैं, आप लोग शायद जानते भी होंगे, लेकिन अब कुछ दिनों के बाद से वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सो आप लोग शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रिकमेंड करिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कैसे परमेश्वर इन संदेशों को के द्वारा या प्रचार के द्वारा आपके जीवन को छू रहा है, आपके जीवन को बदल रहा है। कई कॉल्स, कई मैसेजेस, कई व्हाट्सएप वॉइस क्लिप मेरे पास में भेजी जाती है जो ये बताते हैं कि पास से डैनियल रेवलेशन बुक की स्टडी हो, डैनियल की बुक की स्टडी हो, रैप्चर की बात हो, या फिर सन्स ऑफ गॉड एंड डॉटर्स ऑफ मैन की बात हो, ऐसे कई विषयों पर जो है परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा लोगों के जीवन में बड़े जोरों से जो है इंपैक्ट और कार्य कर रहा है। और उसी वजह से मैं कह रहा हूं जी दोस्तों। और मैं साथ ही साथ ये भी जानता हूं मैं ये भी जानता हूं कि लूसीफर और उसकी जितनी भी स्ट्रैटेजी या उसके जो भी तरीके हैं, उसको बड़ी तकलीफ है कि ऐसा खरा संदेश, ऐसी बातें जो है लोगों तक ना जाए, रुक जाए, और कहीं ना कहीं डिस्प्यूट, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर कर वो जो है रोकना चाहता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर जो आपके अंदर है वो उससे बड़ा है जो बाहर है। सो आप लोग इस बात को जानते हैं ना। मैं चाहता हूं कि कितने लोग जुड़ गए जी? 480 ओके 15 लोग और बाकी हैं। चलिए काम करते, मैं शुरू हो जाता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जैसे जैसे शेयर कर रहे हैं दूसरों को भी इनवाइट करते चले जाएं। और प्रभु आज मैं समझता हूं कि एक ऐसा विषय, एक ऐसा हिस्सा मसीह जीवन का, जी 500 लोग हो गए, एक ऐसा हिस्सा आपके जीवन में देने जा रहा है, और वह है यह जी, वह है यह परमेश्वर के राज्य में बड़े क्लेश के साथ या बड़ा दुख उठाकर हमें प्रवेश करना है। इसका पोस्टर या एडवर्टाइजमेंट आज सुबह मैं फेसबुक पे डाल चुका हूं, और जिसके चलते मैं समझता हूं कि आप लोगों को सबको पता चल गया होगा कि आज डैनियल राज जो है वो लाइव आने वाला है ना। दोस्तों, ये चित्र, ये फोटो या ये इमेज आपको कुछ याद दिला रहा होगा अकॉर्डिंग टू दिस स्क्रिप्चर, जो कि लिखा है यहां पर। ये जो नीचे है ये पौलुस है और उसके आसपास के उसके चेले हैं। अब मैं आपको बताता हूं और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि मेरे साथ के कनेक्ट रहें। लिखा है यहां पर प्रेरितों की किताब उसका 14 का 19 में सबसे पहला एक्ट चैप्टर 14 वर्स 19। ये देखते क्या लिखा है।
लिखा है परंतु कितने यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया। लेट मी रिपीट, लिखा है परंतु कितने यहूदी, जूइश यहूदी, ये मूसा के व्यवस्था वाले कितने यहूदी अंताकिया और इकुनियुम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया। क्यों कर लिया मैं बताता हूं। क्योंकि उनको एक ग्रुप चाहिए था, उनको कुछ लोग चाहिए थे जो पौलुस के प्रचार को अपोज कर सके। जी, जो पौलुस के प्रचार को विरोध कर सके। लेट मी रिपीट, यीशु की शिक्षा लोगों तक ना पहुंचे, खरी शिक्षा लोगों तक ना पहुंचे, सत्य को लोग ना जान सके, ऐसा जब पौलुस अपने दिनों में प्रचार कर रहा था तो तब लिखा है कि कितने यहूदियों ने, जूइश लोगों ने आकर अंताकिया और इकुनियुम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया। तो उनसे कहा मैं एक व्यक्ति का विरोध करने जा रहा हूं, उसका नाम है पौलुस। तो एक काम करते हम ग्रुप बनाते हैं, एक काम करते हम लोगों को इकट्ठा करते हैं और हम सब मिलकर उस एक पौलुस को अपोज करेंगे कि वो यीशु का प्रचार ना करे, यीशु की शिक्षा ना दे, यीशु की टीचिंग लोगों में ना फैलाए। ना अब आप सोच के देखिए, इन सब के पीछे, ये यहूदियों के पीछे एक आत्मिक ताकत है जिसका नाम है लूसीफर। हम सभी जानते हैं कि लूसीफर नहीं चाहता, सेकंड कोरिंथियंस चैप्टर 4 वर्स 4 जो लिखा है वो नहीं चाहता कि अन्य जाति यीशु के सुसमाचार पर विश्वास करें। वो नहीं चाहता, वो नहीं चाहता। कौन? लूसीफर। वो नहीं चाहता कि कोई सत्य को जाने, और जिसके लिए तब से अब तक और जब तक यीशु नहीं आता तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। इसके अंदर कितने मिशनरीज, कितने सेवक और कितने प्रभु के दास जो सब स्वार्थ छोड़कर, जो अपनी सब क्या कहते हैं सांसारिक बातों को छोड़कर यीशु के पीछे पूरी तरह से समर्पित हुए हैं। वो नहीं चाहता लूसीफर कि ये परमेश्वर का काम करें, और जिसके चलते लिखा है कि उसने लोगों को अपनी ओर कर लिया। अब आप देखिए क्या लिखा है, और लिखा है कि और पौलुस को पथरवा किया। सीधे लिखा है कि पौलुस को पथरवा किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट कर लेकर गए। जी सब ठीक है, घसीट कर लेकर गए। क्या समझकर? मरा समझकर। ना बहुत ध्यान से सुनिए, 600 लोग मुझे देख रहे हैं, मैं सभी का वेलकम करता हूं। फिर और एक बार, जो पीछे से चूक गए थे देखने के लिए, आप लोग जब अपलोड हो जाएगा तो वापस से देख लेना। ना वापस आते हैं कि यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुम से आकर लोगों को अपने साथ कर लिया। बोला एक आदमी का विरोध करना है, नाम क्या है? पौलुस। ना पौलुस का विरोध तो किया, उसके विरोध में बातें करी तो करी, सब कुछ कहा तो कहा, लेकिन साथ ही साथ उसको पत्थर से मार दिए। अब आप सोच के देखिए कि इनके अंदर गुस्सा कितना है। किसके प्रति? पौलुस के प्रति। ना मेरा प्रश्न है, ऐसा क्या किया था पौलुस ने इन लोगों का? कुछ नहीं। क्या पौलुस इनका कर्जदार था? जी नहीं। क्या पौलुस इनसे पैसे लेकर भाग गया था? जी नहीं। क्या पौलुस इनके वंशज का, बच्चों के पीछे पीढ़ी पीढ़ी का, ऐसे संतानों का कोई ऐसा जिसको कहते हैं ना परंपरा का युद्ध, ऐसा कुछ था? जी नहीं। देखिए लिखा है कि पौलुस को पत्थर से मार दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि पौलुस क्या करता था, मैं आपको आगे बताऊंगा। पौलुस एक ही चीज करता था, यीशु की प्रचार, यीशु का प्रचार, यीशु का प्रचार, यीशु की शिक्षा, यीशु की शिक्षा। बस यही थी इसकी प्रॉब्लम। किसकी? पौलुस की। और यही चीज नागवार हुई किनको? इनको। सब दिख रहा है, पूरा क्लियर है। इनको नागवार हुई। अब आप सोच के देखिए क्या 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 गुस्सा है किसका? इन लोगों का। और ये गुस्सा कौन डाल रहा है? लूसीफर। नाउ मैंने आज का पोस्ट डाला था कि दुख उठाकर बड़े क्लेश के साथ हमें यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करना है, अगर आपको याद होगा। सो मैं इनकरेज करता हूं इस वचन के अनुसार और इस पोस्ट के वसीले से, जो शहर में काम कर रहे हैं उनको, जो गांव के अंदर काम कर रहे हैं उनको, जो विदेश में काम कर रहे हैं उनको, मैं सभी को कहना चाहता हूं, आप किसी भी तरीके से, किसी के भी कहने से, किसी के भी पत्थर मारने से, किसी के भी धमकियों से, किसी के भी डराने से आप यीशु की सेवा नहीं छोड़ना। जी दोस्तों, यीशु की सेवा नहीं छोड़ना। ऐसा लिखा है
लूका की किताब उसका 9वां अध्याय, अगर आप 61 62 से आगे पढ़ोगे, वहां लिखा है कि हल पर, निकालो निकालो जल्दी निकालो, लूका की किताब उसका 9वां अध्याय वचन 61 62 आई गेस, जी जी, लूका की किताब उसका 9वां अध्याय, आई होप सो वही होना चाहिए जी, स्पॉन्टेनियस आता है अचानक, 61 62 जी जी। एक और ने भी कहा, हाँ 62 यीशु ने उनसे कहा, हाँ, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे ओके देखता है, परफेक्ट, यही है, ऐसा लिखा है कि जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। इसका मतलब क्या है, जो किसान होता है ना, हल जोतने वाला, वो एक बार जब सुबह 6 5 4 जो भी है, जब उठता है हल पर हाथ रखता है, तो गायों को या बैलों को, मुझे नहीं पता क्या एग्जैक्टली होता है क्योंकि मैंने कभी खेती का काम नहीं किया है, उनके ऊपर जब वो हाथ रख देता है तो उनको पता चलता है कि इनको, बैलों को या गायों को, जो भी होगा मुझे नहीं मालूम, उनके ऊपर जब वो हाथ रख देता है तो उनको पता चल जाता है कि इनको, जो आगे हल जोतने वाले जानवर है, उनको पता चल जाता है कि अभी किसान आ गया है, अब ये पूरा कम से कम 2-3 घंटा हमसे पूरे खेत में काम करवाएगा। तो वैसे ही यीशु कह रहा है, एक बार हाथ रख दिया फिर पीछे नहीं मुड़, पीछे मुड़ने का मतलब क्या, वापस घर नहीं जाएगा ये। वैसे ही मैं कहना चाहता हूं कि जो भी कहीं से भी अभी मुझे सुन रहा है, आपको किसी भी प्रकार की धमकी, किसी भी प्रकार का पत्थर से मार देंगे, किसी भी प्रकार का रुकावट कर देंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह आदमी मर तक गया। मैं आपको कनेक्ट करूंगा आगे, यह आदमी मर तक गया, लेकिन आपको पता है ऐसा इतनी नफरत थी इनके अंदर कि पौलुस के प्रति तू यीशु का प्रचार कर कैसे रहा है, तू यीशु की शिक्षाएं दे कैसे रहा है, तू यीशु के बारे में सबको बता कैसे रहा है। तो यहां पे इनको धमकियों के साथ साथ इनके हाथ में पत्थर आ गए, गुस्सा इतना था कि इसको इस कदर पीट दिए, इस कदर मार दिए। तो ऐसा लिखा है, मारे तो मारे, मरने के बाद में जब आदमी मर जाता है तो थोड़ा गुस्सा शांत होता है ना, इनका नहीं हुआ, मरने के बाद में भी इनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। ऐसा लिखा है कि घसीट कर लेकर गए, सीरियस घसीट कर ले गए, घसीट कर। यह बात साबित करती है कि इनका गुस्सा कितना था। यह गुस्सा इनका नहीं है, मैं वापस कहता हूं, लड़ाई आत्मिक है, शारीरिक नहीं। बैटल जो है ना, वो अंधकार की ताकतों के साथ है, इंसानों के साथ नहीं जी। और उसी के चलते इस कदर तक पौलुस को जो है कार्य किया ना। जब पौलुस मर गया, आइए देखते हैं वचन 20, ये रहा आपके सामने वचन 20, आइए देखते हैं। लिखा है, पर जब चेले उसकी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा। लिखा है कि जब चेले उसकी चारों ओर आ खड़े हुए। मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा है यहां, सब ठीक है कमेंट बॉक्स में। देखिए, जब किसी की मौत हो जाती है, जब कोई मर जाता है, ठीक है, ऐसा सोचिए कि चेलों का पास्टर मर गया, चेलों का पास्टर मर गया, इनका चेलों का पास्टर मर गया, या इनका लीडर मर गया, या इनका जो हेड था जिन्होंने इनको लीड करा वो मर गया, तो चेलों की हालत खराब होनी चाहिए ना, चेलों को डर आना चाहिए ना। अरे अभी तो हमारा पास्टर मर गया, अरे अभी तो हमारा लीडर मर गया, चलो भागो, ऐसा होना चाहिए था ना। जी नहीं। आपको पता है इन्होंने क्या किया? ऐसा लिखा है कि जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए, तो आ खड़े हुए का मतलब क्या है लिखा नहीं है, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं। प्रार्थना कर रहे होंगे, परमेश्वर से कह रहे होंगे कि प्रभु ये इतना जल्दी मर नहीं सकता है। इसका उद्धार हुआ है 9वें अध्याय में और अभी चल रहा है 14वां अध्याय। परमेश्वर इसके द्वारा बहुत काम करना है, कम से कम 13 से 14 इनसे लेटर लिखवानी है आपको, आगे आप समझदार हैं, ये सब कुछ करना है। प्रभु ये इतना जल्दी मर नहीं सकता, ऐसा लिखा है कि जब उसके चारों ओर आकर खड़े हो गए। आपको पता है नतीजा क्या निकला? आपको बताता हूं। लिखा है कि तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन वह उठकर, ये वह कौन है? पौलुस। फोटो दिखाता हूं जी, ये वाला। जब चेले चारों ओर आकर खड़े हो गए तो ऐसा लिखा है कि वह उठकर, तो इसका मतलब क्या है? बहुत ध्यान से सुनेगा। इसका मतलब है कि यीशु चाहता था कि पौलुस तू नहीं मरेगा। यीशु चाहता था कि पौलुस तेरी मिनिस्ट्री नहीं रुकेगी। कुछ लोगों ने तुझे पत्थर मारा, ये बात सही है। लोग तुझे पसंद नहीं कर रहे, ये बात सही है। लोग तुझसे नफरत कर रहे, ये बात सही है। वो नहीं चाहते कि तू यीशु मेरा, यानी कि यीशु का प्रचार तू करे। मैं ये जानता हूं, यीशु कह रहा है पौलुस से, मैं ये बात को जानता हूं, लेकिन उसके बावजूद मैं चाहता हूं कि तू जिंदा होगा और तू फिर से काम करेगा ना। आपको पता है दोस्तों, एक तरफ इसका बॉडी में चारों तरफ लहू बह रहा है, जख्म है, उसके बावजूद लिखा है वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। क्यों? अब यहां पे कुछ आएगा, वह यह है, हियर कम्स द चैलेंज फॉर पॉल। अब यहां पे पौलुस के लिए एक चुनौती है, चैलेंज है। कितने लोग देख रहे बताइए जी, दिखाते रहना बेटा। 700
700 प्लस ना, वो 700 से भी ज्यादा लोग। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं इसलिए पूछता हूं ताकि मैं आपको कनेक्ट कर सकूं मेरे मैसेज से या स्टेटमेंट से। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, हियर कम्स द चैलेंज फॉर पॉल। तो अभी जो 700 लोग देख रहे हैं, यही चैलेंज आपके लिए। जो यूट्यूब पे देखेंगे जब ये अपलोड होगा, यही चैलेंज आपके लिए है। तो ऊपर बैठा परमेश्वर बोलता है आपसे, मुझसे, हम सब से, सिचुएशन ऐसी है कि आपको पत्थर से मारा गया, नॉट फिजिकली, स्पिरिचुअली। पत्थर से मारा गया आपको, लहूलुहान है आप, चारों तरफ से घायल हैं आप। लोग नफरत कर रहे हैं क्योंकि यीशु का प्रचार करते हैं आप। पसंद नहीं कर रहे आपको क्योंकि आप यीशु का प्रचार कर रहे हैं, यीशु की शिक्षा दे रहे हैं, नहीं कर रहे। ऐसी परिस्थिति में जहां पर आपको बहुत पीटा गया है, जहां पर आपको बहुत पीटा गया है, यहां तक कि आप मर चुके हैं, यहां तक कि आपको घसीट कर आपके नगर से, गांव से, शहर से, परिवार से आपको घसीट कर बाहर निकाल दिया गया और आपकी परिस्थिति मरी हुई है, आपकी मिनिस्ट्री मरी हुई है। ऐसी अवस्था में परमेश्वर आज आपके सामने इन वचनों के द्वारा, इस पौलुस के गवाही के द्वारा एक चैलेंज दे रहा है, क्योंकि पौलुस के सामने भी एक चैलेंज था, ये चुनौती थी कि पौलुस अब क्या करेगा। तो ऐसा लिखा है कि वो उठकर, बरनबास के साथ वो उठकर क्या किया, रखने जा रहा हूं। तो लिखा है, हियर कम्स द चैलेंज फॉर पॉल। क्या चैलेंज है पहला देख लीजिए, सेवा करें या ना करें, क्वेश्चन मार्क। जी, सेवा करें या ना करें। जब चारों तरफ पत्थर से लोग मार रहे हैं, प्रश्न उठता है सेवा करे कि नहीं करे। यही तो चैलेंज है, क्वेश्चन मार्क है सीधे। सेवा करे कि नहीं करें। जब लोग नहीं चाहते यीशु का प्रचार हो, घसीट कर बाहर डाल रहे, ऐसे टाइम पे आपके सामने एक चुनौती खड़ी होती है, सेवा करे कि नहीं करें। यह आपके लिए चैलेंज है। ऐसे टाइम पे आपका जवाब क्या होना चाहिए, आप खुद को क्या बोलोगे। यस पास्टर डैनियल, ऐसा कई बार हुआ है कि मुझे जैसे पौलुस के साथ में पत्थर मारकर उसको मरा समझकर घसीट कर बाहर लेकर गए, ऐसा सिचुएशन मेरे जीवन में कई बार आया। फिजिकली नहीं, स्पिरिचुअली मुझे घर से निकाल दिया गया, बट चैलेंज है कि मैं सेवा करूं या नहीं करूं। मेरे पास में बहुत प्रॉब्लम है, फिर चैलेंज उठता है सेवा करूं कि नहीं करूं। मेरे पास में पैसा नहीं है, राशन नहीं है, ऐसे टाइम पे चैलेंज उठता है कि मैं सेवा करूं कि नहीं करूं। मेरा हेल्थ ठीक नहीं है, ऐसे टाइम पे चैलेंज उठता है कि मैं सेवा करूं कि नहीं करूं। ये सभी चीजें आपके बिल्कुल सामने खड़ी है जैसे पौलुस। लेकिन आपको पता है ऐसे कुछ लोग भी हैं जो पौलुस के चारों तरफ आके खड़े हो गए। हो सकता है कि वो जो पौलुस के चारों तरफ खड़े हैं, मेरा ये वीडियो उसके समान आपके परिस्थिति को मोटिवेट करने के लिए, आपको हिम्मत देने के लिए ये वीडियो ऐसे टाइम पे आपके सामने खड़ा हो जाए कि नहीं पास्टर जी, नहीं सेवक जी, नहीं इवेंजलिस्ट जी, नहीं ब्रदर, नहीं सिस्टर, नहीं लड़का लड़की, तुम अभी भी सेवा कर सकती हो। ये चैलेंज आपके सामने आकर खड़ा है। ऐसे टाइम पे अगर ये वीडियो आपको हिम्मत दे देता है और आप सेवा कर पाते हो, मैं समझता हूं कि अभी का वीडियो बनाना मेरे लिए लाभदायक रहा और सक्सेसफुल रहा। वाह। सो प्रश्न उठता है सेवा करें कि नहीं करें। आपका जवाब क्या है, आप क्या सोचते हैं जब कभी भी चैलेंजेस आपके सामने आते हैं। और याद रखो, लूसीफर को किससे तकलीफ नहीं है। मैं वो पोस्ट नहीं डाल सका, लेकिन यही बता देता हूं। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि दो तरह की गाड़ी है और एक ही शोरूम से निकली है। एक गाड़ी शोरूम से निकल चुकी है और दूसरी गाड़ी अभी शोरूम में है। एक ही टाइप की गाड़ी, एक ही कंपनी की गाड़ी, ठीक है ना। लेकिन जो शोरूम से निकल चुकी है उसके ऊपर क्रैशेस है, गाड़ी गंदी हो चुकी है, उसके टायर पंचर होते जा रहे हैं, इंजन का क्लच प्लेट बार बार खराब हो रहा है। लेकिन जो शोरूम की गाड़ी है ना, वो बिल्कुल चकाचक, उसके टायर को कोई पंचर नहीं है, उसका इंजन में कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई क्रैशेस है। आपको पता है बाजी कौन मार गया? वो गाड़ी जो चमचमाती शोरूम में खड़ी है ना, वो नहीं। लेकिन जो सड़क पर चल रही है ना, चारों तरफ क्रैशेस है, चारों तरफ दिक्कतें हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बाजी मार गया। क्यों? क्योंकि शोरूम में रखा रहेगा तो क्या तकलीफ है, किसको भी तकलीफ नहीं है, उसको तो कोई हाथ तक भी नहीं लगाएगा क्योंकि चमचमाती है, शोरूम के अंदर है। लेकिन आपको पता है गाड़ी खराब कब हो जाती है? जब वो सड़क पर निकलती है। आपके साथ में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम शोरूम वाली गाड़ी नहीं हो, तुम सड़क पर चलने वाली गाड़ी हो। यह एग्जाम्पल है, आगे आप समझदार हैं। सोच के देखिए परमेश्वर क्या चाहता है आपको। कंफर्ट जोन में नहीं, एक आराम से कहीं पर बैठे नहीं। परमेश्वर चाहता है कि निकलो, मरी हुई परिस्थिति से निकलो। ऐसे लोगों को मैं तुम्हारे चारों ओर खड़ा करूंगा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आज मेरी मिनिस्ट्री में अभी जो सिचुएशन चल रहा है, ऐसे कुछ लोग चारों तरफ खड़े हैं। बस मैं बता नहीं रहा हूं कि कौन कौन है, लेकिन परमेश्वर जानता है और
वो जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। ऐसे लोग, मैं समझता हूं कि हर किसी सेवक के साथ में अगर वो सपोर्टर खड़े हो जाए, मैं समझता हूं कि काम आगे बढ़ेगा। एक वचन मुझे रेफरेंस याद आ रहा है, सब उपदेशक की किताब, आई गेस उसका 4 अध्याय वचन 9, 10, 11 पढ़ो। द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक चैप्टर 4 वर्स 9, 10, 11। जी 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 10 नीति वचन, भजन संहिता नीति वचन और सब उपदेशक। जी 4 अध्याय। जी सब ठीक है। जी जी सब उपदेशक, आप लोग नेताजी नीचे डाल दीजिएगा। 4 अध्याय वचन 9, 10, 11 पढ़ो। हाँ 9 से पढ़ो। हाँ 1 से 2 अच्छे हैं। हाँ, सी दैट। जी 1 से 2 अच्छे 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता उनके है। परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे, उनमें से एक गिरे, पौलुस गिरा ना, पौलुस गिरा मतलब उसको लोगों ने मारा ना, हाँ फिर तो दूसरा उसको उठाएगा। दैट्स इट, मिल गया, तो दूसरा उसको उठाएगा। मैं समझता हूं कि मिनिस्ट्री के अंदर ऐसे लोगों को रखो जो आपके चारों तरफ खड़े रहे, और ऐसे लोगों को ही रखो जो आपको उठा सके, ऐसे लोग नहीं जो आपको गिरा सके या गिराते रहे, ऐसे लोग नहीं। यू गॉट द पॉइंट। सो यहां पे पौलुस के लिए चैलेंज है। जी दोस्तों, मैं वक्त का ख्याल रखूंगा। यहां पे चैलेंज है, पौलुस सेवा करे या ना करे। मैं यही चैलेंज आपके सामने रख रहा हूं। आप क्या करते हैं, और यही चैलेंज मैं खुद को दे रहा हूं आज। ये मेरे साथ में भी चल रहा है। मैं लिटरली घायल नहीं हुआ, मुझे लिटरली पत्थर नहीं मारा जा रहा है, लेकिन परिस्थिति बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। तो ऐसे टाइम पे सेवा करें या ना करें, मुझे लगता है ये भी बता देना चाहिए। आपको पता है 90% सेवकों के साथ में अक्सर यही होता है। एक तरफ से आवाज आती है, बस हो गया यार, छोड़ दे सेवा, बस हो गया यार, बंद कर दे, है ना। क्यों दुनिया भर की गालियां सुने, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, क्यों गालियां सुने? हमने किसी का कुछ खाया नहीं, हमने किसी का कुछ पैसा लिया नहीं, हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, तो फिर हम गालियां क्यों सुने? लेकिन दूसरी तरफ यह आता है कि जैसे यीशु ने दुख उठाया, हमको उठाना है। यीशु को नहीं छोड़ा जो हरा था, तो हमको क्या छोड़ेंगे जो हम सूखे हैं? गॉट द पॉइंट। तो जो पहले के लोग थे ना, ऐसे ही गुजरे। मैं कुछ स्क्रिप्चर भी रखूंगा जो सपोर्ट करेगा ये वाले स्टेटमेंट को, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। तो मुझे नहीं पता मैं अभी किससे बात कर रहा हूं, अभी मैं किससे बात कर रहा हूं मुझे नहीं मालूम। आपको लगता होगा कि यस पास्टर डैनियल, ऐसी कई बार परिस्थिति आए मेरे सामने ये चैलेंज खड़ा हो गया, सेवा करो कि नहीं करो। मेरा खुद का लोकल पास्टर पत्थर की तरह मार दिया, मेरा खुद का चर्च के लोगों ने पास्टर को पत्थर से मार दिया, मेरे खुद के लोग असिस्टेंट पास्टर ने पत्थर से मार दिया। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। ऐसी परिस्थिति में मरे पड़े हैं, चारों तरफ से आपको कोई ऐसा आ गया जिसने आपको फिर से जिंदा करा। ये वीडियो, मेरा ये प्रचार, अगर वो चेलों की तरह जैसे आकर खड़े हो गए थे ना, अगर ये वीडियो, ये मैसेज आपके चारों तरफ खड़ा हो जाए और आपको फिर से जी उठने की ताकत दे, आपको फिर से सेवा करने की ताकत दे, तो मैं समझता हूं कि मेरा ये काम सफल होगा। सब ठीक है या ना दोस्तों? मैं समझता हूं कि जी क्या हो रहा है, सब ठीक है या? मैं समझता हूं कि ये जो लाइन अभी मैंने बोली, आप सभी के बीच में आज ये चैलेंज है, सेवा करें कि नहीं करें। किसी के लिए छोटी प्रॉब्लम है, किसी के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, किसी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहां तक कि आपको जेल डाल देंगे, यहां तक कि आपको कत्ल कर देंगे, यहां तक कि आपको जिंदा जला देंगे, यहां तक कि आपको जो है पत्थर से मार देंगे। ऐसे टाइम पे चैलेंज आता है आपके, मेरे और उन लोगों के लिए कि यार सेवा करें कि नहीं करें। तो ऐसे टाइम पे मेरा क्वेश्चन मार्क है, ये देखिए क्वेश्चन मार्क रखा है। आपका जवाब क्या होगा? थक कर, हार कर पीछे चले जाओगे, या फिर यीशु से कहोगे कि प्रभु सेवा करना चाहता हूं। नाउ आई विल शो यू समथिंग। वचन 21, प्रेरितों की किताब 14 का 21, देखिए क्या लिखा है। लिखा है, और वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियुम और अंताकिया को लौट आए, जहां पर, इसलिए ये लाल डॉट है या लाल से लिखा है, ऐसा लिखा जहां पिटाई हुई थी वापस वहीं लौट आए। इनकी हिम्मत की दाद देनी होगी। क्या चैलेंज एक्सेप्ट किया है? अब देखिए लिखा है, वे नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर बहुत से चेले बनाकर। तो पौलुस समझ गया था, बड़े ध्यान से सुनना, कनेक्ट कर रहा हूं मैं आपको। पौलुस समझ गया था कि जो मुझे मार रहा है वो मनुष्य नहीं है, उसके पीछे कोई ताकत है।
जो व्यक्ति नहीं चाहते मैं यहां पे इकुनियुम और अंताकिया में काम करूं, वो मनुष्य नहीं है, वो यहूदी नहीं है, वो एक ताकत है जिसको मैं बार बार कह रहा हूं 5-6 दिन से, लूसीफर। जी, जितने 800 लोग अभी जुड़ गए, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूं इससे। क्या ऐसे सिचुएशन में आप होप हार दोगे, मतलब अपनी हिम्मत खत्म कर दोगे, यार बस हो गया, मुझे कोई नहीं समझता, मेरी बात को कोई नहीं समझता, चारों तरफ से प्रॉब्लम है। मैं आपको बता दूं, मेरे 27 साल के मिनिस्ट्री में, 27 ईयर्स की मिनिस्ट्री में मुझे वाह कितनी मिली याद नहीं है, क्योंकि ना के बराबर है। मेरे पीठ को कितने लोगों ने थपथपा कर कहा कि डैनियल राज आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मुझे याद नहीं है, क्योंकि बहुत ना के बराबर है। लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि कितनों ने यह कहा कि तू नहीं बढ़ेगा, तू नीचे गिर जाएगा, तू कभी कामयाब नहीं होगा, तेरा ये प्रॉब्लम है, तेरा वो प्रॉब्लम है, एक्स है, वाई है, जेड है। यू गॉट द पॉइंट। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, कईयों के साथ है। तो ऐसे टाइम पे आप ये करोगे। लिखा है उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर बहुत से चेले बनाकर और वापस वहीं लौट आया जहां इसकी पिटाई हुई थी। See this? इसका मतलब क्या है? इसने सिर्फ सेवा को वापस करूंगा वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया, उसको कैप को ऊपर कर लो। उसने सिर्फ सेवा के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया कि यस मैं मिनिस्ट्री करूंगा, ये नहीं एक्सेप्ट किया, बल्कि उसकी हिम्मत डबल हो गई, उसकी हिम्मत डबल हो गई, उसकी हिम्मत डबल हो गई। इसको कहते हैं अगर सोना को अपने आप को साबित करना है मैं सच में खरा हूं, तो वो जितना आग में जाता है सोनार को वो मैसेज देते रहता है कि देख मैं सच में खरा हूं, सच में खरा हूं। तो मैं समझता हूं कि पौलुस ने परमेश्वर को यह साबित कर दिया था, यस मैं खरा हूं, मैं पक्का हूं, मैं सॉलिड हूं, मैं ओरिजिनल हूं, मैं सच्चा हूं। ऐसे ही जब आप आग में से गुजरते हैं, ऐसे ही जब आप मुसीबत में से गुजरते हैं, आपको क्या स्वीकार करना है? मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरा घर चला गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। एक बार हल पर हाथ रख लिया है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। याद आ गया आपको? मैं पीछे नहीं हटूंगा। साथ ही साथ मुझे जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, एक ही बात बोलना, मैं पीछे नहीं हटूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्या ऐसा अभी जो लोग देख रहे हैं, आप लोग बोल सकते हैं कि परमेश्वर पत्थर बहुत मारा जा रहा है आजकल, परमेश्वर परिस्थिति मरी हुई है आजकल, घसीट कर बाहर निकाल दिया है, यह परिस्थिति है। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है बेटा चैलेंज दे रहा हूं, ऐसे टाइम पे सेवा करेगा या फिर गिव अप, मूव ऑन और गिव अप। आगे बढ़ोगे या फिर पीछे आओगे, क्या करोगे? आपको पता है? इसको देखिए, पौलुस को क्या क्या रोक सकता था आगे बढ़ने से? बस हुआ मत कर सेवा। पौलुस को क्या क्या रोक सकता था? सबसे पहला उसको रोक सकता था मृत्यु का डर। किसको? पौलुस को, क्योंकि इतनी अच्छी खासी पिटाई हुई है, ऐसी पिटाई हुई है कि ये मर तक गया। तो इसको रोक सकता था। जब ये वापस जिंदा हो गया, ये प्रभु को बोल सकता था कि प्रभु अभी अभी तो जिंदा हुआ हूं, पूरी बॉडी में दर्द है, चारों तरफ से पत्थर से पीटा है, मुझे अभी होश आया है प्रभु, थोड़ा सा आराम कर लेता हूं, थोड़ा घर पर चला जाता हूं, थोड़ा रेस्ट ले लेता हूं। ऐसी सोच के साथ में ये जा सकता था प्रभु को बोलने के लिए। लेकिन आपको पता है, इसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उसने कहा कि नहीं, मैं मृत्यु से नहीं डरूंगा। दूसरा, इसको कौन डरा सकता था? लोगों की धमकियों का डर इसको रोक सकता था, लेकिन ये नहीं रुका ना। मैं वापस कहता हूं, जितने लोग सुन रहे हैं, आप जहां से भी हैं, आपको लोग डरा रहे हैं, नहीं होगा, नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, अरे तुम क्या कर लोगे? ऐसी धमकियों को अगर आप सुनकर अगर आप पीछे चले जाते हो, तो इसका मतलब है कि आपने चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। आप पीछे सेवा नहीं करूंगा, पीछे चले गए, यह मतलब है उसका। पास्टर डैनियल, धमकियां तो मिलती रहती है, ये तो क्या कहते हैं ना, पूरी जिंदगी चल रही है, ये कब रुकेगा? मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपकी सांस रुकेगी ना, आपकी धमकियां रुकेगी, तब तक ये साथ में चलेगी। जिस दिन हम यीशु को स्वीकार करते हैं, हम उसी दिन प्रभु को कहते हैं कि प्रभु तेरा क्रूस उठाकर, अपना क्रूस उठाकर तेरे पीछे चल रहा हूं, अपना क्रूस उठाकर तेरे पीछे चल रहा हूं। उसी दिन आप मर जाते हो, उसी दिन आप इन सब चीजों के लिए खत्म हो जाते हो। तीसरा, इसको भविष्य में सेवा का डर इसको रोक सकता था। भविष्य में मैं सेवा कैसे करूं?
मेरे को, मैं जहां सेवा कर रहा था वहां से निकाल दिया, मैं जहां सेवा कर रहा था मेरे को वहां से तकलीफ हो गई, मैं कैसे सेवा करूं। लेकिन इसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और आपको पता है ये वापस वहीं पहुंचा जहां ये पिटा था, ये वापस वहीं गया जहां के लोगों ने कहा कि हम तेरे को यहां सेवा करने नहीं देंगे। क्या इस तरीके से आप और हम आज ये चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं? मुझे नहीं पता कि मैं कौन से कंट्री से बात कर रहा हूं अभी, मुझे नहीं पता कि सिचुएशन चारों तरफ किस प्रकार की है। मैं बात कर रहा हूं मिनिस्ट्री की, मैं बात कर रहा हूं सेवा की। याद रखो मत्ती 6:33, यीशु ने कहा पहले उसके राज्य की खोज करो, सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। कैन यू बिलीव दैट? नाउ दोस्तों, मैं चाहता हूं कि पौलुस ने ऐसी परिस्थिति में, जब वहां पे कुछ लोग थे, जब जैसे वो वहां पहुंचा तो वहां के लोगों ने कहा होगा, कहां के लोगों ने, जहां से ये पिटा था वहां के लोगों ने कहा होगा कि पौलुस तू वापस यहां पर क्यों आ गया? तू तो अभी अभी पिटा था, तेरे तो अभी तक शरीर में घाव भी कच्चे हैं, तू वापस यहां पर क्यों आ गया? पता है इसने क्या कहा? सुनिए, इसने कहा उसी 22 में, इसने कहा चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। बड़े क्लेश उठाकर ये किसको तसल्ली दे रहे थे? वहां की कलीसिया को। ये किसको तसल्ली दे रहे थे? वहां के लोगों को। आज पास से डैनियल राज, अभी कम से कम 800 से भी ज्यादा लोग को मैं मैसेज क्या दे रहा हूं? यही, हमें बड़े क्लेश उठाकर आगे बढ़ना होगा। मसीह मंथन के लोगों, मेरी मिनिस्ट्री, ग्रेस मिनिस्ट्री के लोगों, और जितने भी लोगों का मैं मेंटर हूं, मुझे नहीं पता कितनों का, कम से कम 50 से भी ज्यादा कलीसियाओं का, जो दूसरी कलीसिया है, मैं उसका मेंटर हूं। मेंटर का मतलब है उनको मैं लीड करता हूं, अगुवाई करता हूं, सलाह देता हूं। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं, नेवर गिव अप, नहीं हिम्मत हारना। पता है क्यों? हमें दुख उठाकर, क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। मैं चाहता हूं कि यहां पे आप जितना नीचे जा सकते जाइए, आप यहां पे जितना, क्या कहते हैं ना, सताए जाने के लिए नीचे जा सकते जाइए, आप यहां पर जितना दुख उठा सकते उठाइए। लेकिन जिस दिन, अकॉर्डिंग टू रेवलेशन चैप्टर 3, जिस दिन परमेश्वर आपको मुकुट देगा, विजय का मुकुट, मैं समझता हूं उसके सामने ये जितना दुख है ना, बिल्कुल फीका लगेगा, बिल्कुल फीका लगेगा। मैं चाहता हूं आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जहां बैठकर सुन रहे, ताली बजाकर, नीचे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, जैसा आपको ठीक लगे। मैं वापस कहता हूं, किसी के डर से आप नहीं डरेंगे, बल्कि खुद को भी तसल्ली देंगे, दूसरों को भी उपदेश देंगे। ये देखिए ना, उपदेश देंगे। उपदेश क्या है इनका? पता है? क्लेश उठाकर आगे बढ़ना है, दुख उठाकर आगे बढ़ना है। मैं मसीह मंथन को कहना चाहता हूं, जितने लोग जुड़े हैं MMB वर्ल्ड ग्रुप को, हमें दुख उठाकर आगे बढ़ना है। चारों तरफ से प्रॉब्लम है, आज सिचुएशन वही है, चारों तरफ से प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बावजूद हमें पीछे नहीं हटना है। नाउ दोस्तों, मैं चाहता हूं कि जब ये सब कुछ हो रहा था, वचन 18 के 9 में, एक्ट चैप्टर 18 वर्स 9, सब ठीक है सलोमी? एक्ट चैप्टर 18 वर्स 9 लिखा है, और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा। किसने? प्रभु ने। ये देखो, यीशु ने। रात को प्रभु ने दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा। क्या कहा? सुनिएगा, लिखा है, मत डर वरन कहे जा, चुप मत रह। वाह लिखा है, मत डर वरन कहे जा, चुप मत रह, चुप मत रह। वाह, इसको तसल्ली कौन दे रहा है? इसका चर्च का पास्टर नहीं। इसको तसल्ली कौन दे रहा है? किसको? पौलुस को। लोकल लोग नहीं, इसको तसल्ली खुद प्रभु दे रहा है। और कब दे रहा है? लिखा है कि रात को यीशु मसीह ने साक्षात दर्शन देकर इससे बात करी, कहा मत डर पौलुस। अब आप सोच के देखिए, अब पता चलता है कि जो चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, प्रभु उसके साथ है। जो चुनौती को एक्सेप्ट करता है, प्रभु उसके साथ है। जो चिंता नहीं करता कि क्या चल रहा है, प्रभु उसके साथ है। मैं वापस कहता हूं मसीह मंथन के लोगों, मैं इसी मकसद के साथ में आगे बढ़ रहा हूं, और यही वचन आज प्रभु आपसे कह रहा है। मत डरो MMB वर्ल्ड ग्रुप वालों, मत डरो फेसबुक वालों, मत डरो यूट्यूब वालों, मत डरो जितने भी मसीह समाज में अभी देख रहे हैं मुझे, वो 800 के ऊपर जो लोग देख रहे हैं, उन सभी को कहना चाहता हूं, मत डरो वरन कहे जाओ, चुप मत रहो। क्योंकि लूसीफर यही चाहता है कि हम चुप हो जाएं। लूसीफर यही चाहता है कि हम डर जाएं। लूसीफर यही चाहता है कि हम खामोश हो जाएं। लूसीफर यही चाहता है कि हम सेवा नहीं करें। और वो जिस हद तक जाकर स्ट्रैटेजी बनाना चाहता है, वो बना सकता है, बनाता रहता है, और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये लगातार चलता रहेगा। लेकिन आपको पता है प्रभु क्या कहता है? मत डर। तेरे को प्रॉब्लम आ रहा है ना, मत डर। तेरी नाव डूब रही है ना, मत डर। तेरे को पत्थर से मार रहे हैं ना, मत डर। इसका मतलब क्या मालूम है? पत्थर से मारेंगे, जिंदा मैं करूंगा, किया ना।
तेरी नाव डूबेगी, किनारे पे मैं लाऊंगा, लाया ना। तेरे को सांप लपट कर डस सकता है, लेकिन मैं बचा लूंगा, उसका जहर तेरे पे असर नहीं करेगा। इसलिए प्रभु ने कहा मत डर, मैं हूं ना। सी दैट। आपको चारों तरफ से प्रॉब्लम है, लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? मत डर, मैं हूं ना। इस मैसेज के साथ आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, मत डरो, क्योंकि प्रभु कह रहा है कहे जा, कहे जा, मेरा प्रचार किए जा, यीशु की चर्चा किए जा, दूसरों को शिक्षाएं देते जा, लोगों को उत्साहित करते जा। ऐसा वचन के साथ आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। देखिए यीशु ने क्या कहा, यीशु ने क्या कहा। और वापस कहता हूं, ये यीशु की तस्वीर एग्जैक्टली ऐसा है, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, काल्पनिक है, केवल क्या कहते हैं ना, आपको एक्सप्लेन करने के लिए, अदरवाइज कुछ नहीं है। लूका 13:24, लूक 13:24 क्या लिखा देखे? उसने, किसने? ब्रैकेट में यीशु, उसने उनसे कहा सकेत द्वार। सकेत द्वार का मतलब आप समझ गए होंगे, जहां तकलीफ है, जहां कंजेस्टेड है, जहां फ्रीली नहीं है, जहां सब कुछ नहीं है, मनमानी नहीं है, ऐसा लिखा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे लेकिन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है, यीशु कहता है मुझे पता है कि ऐसे भी लोग मसीह हैं जो बीच में जब चैलेंज आएगा, दे विल गिव अप, दे विल गिव अप, वो हार मार लेंगे। हाथ रखा था हल पे सुबह 6 बजे, आधे घंटे के बाद में पीछे चले गए। क्यों? धूप बहुत है, पसीना बहुत है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, XYZ। और उसी के चलते ये लोग क्या कहते हैं? यीशु ने कहा हल पर हाथ रखें, लेकिन पीछे देख लिया। ऐसे लोग काम के नहीं है ना। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मुझे 2-3 बातें करनी है और फिर एक फाइनल मुद्दे पर आऊंगा। लिखा है बहुत तेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे ना। दोस्तों इसको देखिए, इसको देखिए, लिखा है लूका की किताब उसका 24:33, लूक 14:33, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। क्या पावरफुल लाइन है! अपना सब कुछ त्याग देना, सब कुछ, अपना सब कुछ त्याग ना दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। कैन यू बिलीव दिस? ऐसा क्या है जो आपने पकड़ के रखा है? ऐसा क्या है जो आज प्रभु आपसे कह रहा है लेट इट गो, जाने दो? आपने उसको पकड़ के रखा है। ऐसा क्या है? तो प्रभु कहता है जो सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। मेरे पास में वक्त नहीं है, नहीं तो मैं ये आपको बता दूं कि इसी के 14वें अध्याय में वचन 25-26 में यीशु कहता है कि जो कोई अपने प्राण तक को नहीं त्याग देता, अपनी सारी चीजों तक को नहीं त्याग देता और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता, वो मेरे योग्य नहीं है। सी दैट? अब आप सोच के देखिए यीशु की डिमांड क्या हमसे। और यही बात पौलुस लेके चला। पौलुस को पता थी यीशु की शिक्षा के बारे में, वो जानता था। पौलुस को पता था यीशु को ये पसंद नहीं है, तो उसने कहा कि प्रभु जान चली जाए। इसलिए क्या उसने क्या पता है, जीना भी लाभ है, मरना भी लाभ। यही तो कहा ना पौलुस ने, मेरे लिए जीना भी लाभ है और मरना भी लाभ है। तो उसने सब कुछ त्यागा। तो मैं आज आपको पूछना चाहता हूं, आपका ज़मीर, आपका अंतरात्मा, कॉन्शियस आपको क्या गवाही दे रहा है? क्या आपने कुछ पकड़ के रखा है जो आपको लगता है कि आपको प्रभु का चेला होने से रोक रहा है? वो ऐसी क्या चीज है? आज प्रभु कहता है लेट इट गो, जाने दो उसको, क्योंकि जब तक तुम सब कुछ नहीं त्यागोगे तो मेरे चेले नहीं हो सकते। ना ये आखिरी वचन है, फिर उसके बाद कुछ बात करूंगा। ना दोस्तों, प्रकाशित वाक्य किसका 8, रेवलेशन 21:8 लिखा है, पर डरपोकों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। ना डरपोकों के आगे बहुत सारे पॉइंट्स थे जो मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे इसको हाईलाइट करना था, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। लिखा है डरपोकों का भाग। ये डरपोको कौन है? मैं आपको बताता हूं। मैंने जब याद आ गया होगा ना, मैंने जब कहा था ना कि हियर कम्स द चैलेंज फॉर पॉल, यहां पे पौलुस के लिए एक चुनौती है, तो पौलुस डरपोक नहीं बना, वो नहीं डरा। वो लोगों से, लोगों की धमकियों से, मृत्यु के डर से, भविष्य में सेवा के डर से वो नहीं डरा। उसने क्या कहा पता है? मैं डरपोक बनकर नरक नहीं जाना चाहता। उसने कहा मैं सेवा को चुनाव करूंगा, मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा करूंगा, मैं यीशु की शिक्षा दूंगा, मैं यीशु का प्रचार करूंगा। और दोस्तों मैंने भी यही चुनाव किया। इन सब परिस्थितियों के अंदर मैंने भी यही चुनाव किया। और आपको पता है लगातार 5-6 दिन से बहुत सारे लोग यही बातों को कर रहे हैं कि पास्टर डैनियल ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, अलाना हो रहा है, फलाना हो रहा है, जिसको मैं नहीं दोहराना चाहता, आप जानते हैं। उसके सबके बीच में एक तरफ आवाज आती है, डैनियल राज तुझे क्या पड़ी है? मसीह मंथन वालों प्लीज बुरा नहीं मानना, फिर भी बोलना चाहता हूं, सुन लीजिए। एक तरफ ऐसा लगता है मुझे क्या पड़ी है, डैनियल राज को क्या पड़ी है।
24 घंटा 24/7, रात नहीं दिन नहीं, आपके लिए वचन प्रिपेयर करना, स्लाइड्स को तैयार करना। मुझे क्या पढ़िए, मैंने भी सोचा, आवाज आती है, गिव अप, सब कुछ छोड़ के घर पे बैठ जाओ, अच्छे से रहो फैमिली के साथ में चाय भजिया खाते हुए, है ना? नहीं, मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। मैंने कहा सेवा करूंगा, और यही चुनौती के साथ आज आपके बीच में मैं कहना चाहता हूं, डोंट गिव अप, एक्सेप्ट द चैलेंज, डोंट गिव अप। यीशु को कहो, प्रभु तूने कहा था ना पौलुस से, एक्ट चैप्टर 18 में, मत डर, कहे जा, चुप मत रह। मैं चाहता हूं कि यही स्क्रिप्चर, यही स्टेटमेंट आज प्रभु आपसे कह रहा है। आप इस बात को समझ जाइए, मुझसे कह रहा है, अभी जो लोग सुन रहे हैं उनसे कह रहा है प्रभु, क्योंकि परमेश्वर का वचन आजकल युगानुग जीवित है। हिब्रू चैप्टर 13:8 में, आज और कल उसका वचन एक सा है, वो कभी नहीं बदलता। सो प्रभु ने जब पौलुस को कहा मत डर,